दोस्तों, मैं प्रशांत गंगवार और हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेशन की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी वाली। तो आइडेंटिटी वाले में क्या होता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमें अगर किसी सेट पे लगाना है, तो जैसे कि एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आइडेंटिटी तब कहलाएगा जब ये वाली कंडीशन जो है उसमें सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन क्या है? ये कोई एलिमेंट है जो कहाँ से है, जो हमारे सेट से है, ठीक है। उसके लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिस पर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो एलिमेंट की वैल्यू वही रहे जो कि है। जैसे यहाँ पर ए है तो वो ए रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड वाली है, ये राइट हैंड वाली है, ये दोनों पर ही जो है ये जो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ये वैल्यू इक्वल देनी चाहिए। एक बात और आपको बता दें कि जो आइडेंटिटी होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आइडेंटिटी कुछ और आ रहा है, इसके लिए कुछ आइडेंटिटी और आ रहा है तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइडेंटिटी यूनिक होता है, जो इसमें आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा वही इसमें भी आइडेंटिटी का रोल प्ले अगर कर रहा है तभी वो हमारा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी डेफिनीशन और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना। अब हम इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन इन रियल एंड 1 is the identity for multiplication on R, but there is no identity element for the operation minus and division, ठीक है। डिवीजन पर और माइनस पर या सब्ट्रैक्शन पर ये आइडेंटिटी का रोल प्ले नहीं होता है। किसका? 0 या 1 का या किसी भी और का भी, मतलब ये जो है इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि 0 एडिशन पे कैसे है और 1 मल्टीप्लिकेशन पर कैसे आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। तो देखो, मैंने कोई एक ए ले लिया है, ये ए कहाँ से है? जो हमारा सेट है उसमें से है, ठीक है। ये जो सेट है उसमें से है। तो अगर हम ए में 0 ऐड कर दें या फिर 0 में ए ऐड कर दें तो वो तो ए ही रहता है, ये तो हम जानते हैं ना। ए में 0 ऐड कर दें फिर भी वैल्यू ए आएगी, या फिर 0 में ए ऐड कर दें फिर भी वैल्यू ए आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए में हम 0 ऐड कर रहे हैं तब भी ए आ रहा है, और 0 में ए ऐड कर रहे हैं फिर भी ए आ रहा है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी यहाँ पर दोनों के लिए क्या है? 0 0 है, यूनिक है। तो ये एडिशन के लिए 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। एंड मल्टीप्लिकेशन में देख ले, ए क्रॉस 1, तो ए की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो ए रहेगा, और 1 की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो ए रहेगा। तो इसका मतलब इस साइड से देखा जाए तो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है 1, और इस साइड से भी देखें तो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है 1। तो दोनों तरफ से यूनिक हो गया ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ये 1 जो है इसके लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इम्प्लाई 0 and 1 आर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन प्लस एंड multiplication respectively, but there is no element in E in R with A minus E equal E minus A। यहाँ पर नॉट इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये जो है सेम वैल्यू नहीं देता है ना, इसी वजह से तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिफिनीशन लिखी है इसका मतलब ये हुआ है कि जो E है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन पे, तो यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तो लिए ई है, मतलब आइडेंटिटी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं है। तो कैसे नहीं है इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये माइनस और डिवाइड पे क्यों नहीं आता है, डिवीज़न पे क्यों नहीं आता है। जैसे देखें कि अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है a माइनस बी, और ये मान लो मुझे ए मिलना चाहिए, ये मुझे ए मिलना चाहिए, तो इसके लिए बी का कितना होना चाहिए? बी इसके लिए 0 होना चाहिए। बी इसके लिए 0 होगा ना तभी तो ए आएगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, अब हम इसका उल्टा देखें, इसका मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो क्या है? जो यहाँ पर आइडेंटिटी है वो है 0। पर अगर ऐसा कर दें कि बी को इधर कर दें, मतलब अगर इसमें अब 0 लगाएं
इसमें अगर अब 0 लगाएं तो कितना आएगा, इसमें अगर अब 0 लगाते हैं और इस साइड में b रहेगा तो देखिए ये a नहीं आ रहा है ना, b माइनस बी इक्वल टू a आ रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 0 रोल प्ले नहीं कर रहा है, 0 यहाँ तो आइडेंटिटी आ रहा है लेकिन 0 इसके लिए आइडेंटिटी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर हम 0 में से माइनस बी माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी आ रही है, लेकिन हमें कितना लाना है, a लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से डिवीजन में भी यही होता है। डिवीजन में क्या होता है कि अगर हम a को b से डिवाइड करें, a को b से डिवाइड करें और सपोज दैट ये यहाँ पर मान लो कि किसी तरीके से a बन जाना चाहिए या कोई एक फिक्स नंबर बन जाना चाहिए, जैसे 2 बन जाना चाहिए, 2 बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू अगर सपोज दैट 4 है और b की वैल्यू 2 है ना, तो ये 2 आ रहा है, तब तो ये 2 आ रहा है। जब a की वैल्यू को हम 4 कर रहे हैं और b की वैल्यू को हम 2 कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है। बट अगर ऐसा कर दें कि अगर b को ऊपर कर दें और a को नीचे कर दें, लेकिन हमें 2 लाना है, पर यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, a की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं जिससे हम बता सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये आइडेंटिटी का रोल प्ले नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, एक नोट लिखा है कि 0 इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन आर, मतलब रियल नंबर के लिए 0 आइडेंटिटी है, रियल नंबर के लिए 0 आइडेंटिटी है, बट इट इज़ नॉट आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। हाँ, लेकिन ये 0 जो है रियल नंबर पर आइडेंटिटी होता है, रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी होता है, क्योंकि रियल नंबर में 0 काउंट होता है। जो रियल नंबर होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर कैसे होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। तो उसमें 0 भी आता है, तो इसलिए वहाँ पर तो 0 आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है। पर नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 होते ही नहीं है, 1 से आते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से आते हैं। तो जब इसमें 0 है ही नहीं, 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। जब नेचुरल नंबर नहीं होता है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। और एक बात बता दें, जो आइडेंटिटी आता है, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में ही आइडेंटिटी आती है, कोई भी आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ऐसा है ही नहीं। नेचुरल नंबर में रियल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो एडिशन के लिए सिर्फ आइडेंटिटी 0 ही रोल प्ले कर सकता है और नेचुरल नंबर में वो है भी नहीं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर आइडेंटिटी नहीं रखता है। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही है कि जो a है ना, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये 1 नहीं मिलेगा कभी भी। तो 0 छोड़ के बाकी कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं। जैसे अगर 3 है तो 3 का आइडेंटिटी कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल करके। अगर 4 है तो 1/4 और 4 से कैंसिल करके 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी रियल नंबर के लिए आ जाता है, लेकिन रियल नंबर में काउंट कौन होता है, 0 काउंट होता है रियल नंबर में। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ 0 होगी तो वो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब किसी भी केस में 1 नहीं आएगा फिर। तो इसके लिए 1 नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। करते हैं दोस्तों, ये आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स की प्रॉपर्टी को और डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो समाप्ति की ओर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।